नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी को धीरे धीरे पढ़िएगा, तब समझ में आएगा कि क्या है। पढ़कर रोना आ जाएगा, आप पढ़ के देखिएगा। मैं जैसे ही गांव से पटना के लिए निकलने वाला ही था कि पूर्णवासी दौड़ता हुआ मेरे पास आया। विमल चाचा, गाड़ी में जगह बाका। मीना बुआ के पटना तक आवे के बा। वह हाँफते हुए बोला, बहुत जगह बा, हम आके ले लेता नहीं। मैंने कहा, मीना शिव काका की इकलौती बेटी है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, यह कहानी आप लोग धीरे धीरे पढ़िएगा। सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। पढ़ के आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। आप देखिएगा कि कहानी एक परिवार की है। 3 भाइयों में सबसे छोटी बचपन में बड़ी नटखट एवं चंचल थी। मैं उसे बहुत मानता था, तभी उसकी पुतली भाषा का नकल करते हुए बहुत चिढ़ाता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। उसके मैट्रिक परीक्षा पास करते ही शिव काका ने उसकी शादी एक खाते पीते परिवार में कर दिया। उसका ससुराल आरा शहर से सटे एक गांव में है। शिव काका के तीनों लड़कों की शादी मीना की शादी की बहुत पहले ही हो चुकी थी। परिवार की सबसे छोटी संतान होने की वजह से मीना की परिवार में काफी पूछ होती थी। शिव काका का प्राण तो मानो मीना में ही बसता था। वह मीना की हर छोटी बड़ी मांग पल भर में पूरी कर देते थे। मैंने शिव काका को कई बार कहते हुए सुना था, बेटा पर की बेटी, पहाड़ पर की खेती, छोड़ पिया खेती, खेला प्रिया बेटी। कहते हैं ना, समय सदा एक जैसा नहीं रहता। कभी सुख तो कभी दुख, कभी मान तो कभी अपमान। यह तो नियति का अकाट्य नियम है। शिव काका की एक लंबे एवं असाध्य बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। खबर मिलने पर मीना गांव आई थी, रोते रोते। उसका बुरा हाल था। उसके बाद से मायका में धीरे धीरे भाई भौजाइयों के बीच उसकी पूछ कम होने लगी। जो भाई शिव काका की जिंदगी में मौके बेमौके तीज त्योहार के अवसरों पर दौड़ते हुए मीना के यहाँ पहुँच जाते थे, अब उनकी मृत्यु के बाद उस आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। बाद में शिव काका के लड़के आपस में बट गए और काकी को खोरिस में एकमात्र 1 बीघा जमीन संयुक्त रूप से देकर इन लोगों ने अपने कर्तव्य की तीसरी समझ ली। लेकिन जब भी मीना को मौका मिलता, वो अपनी माँ के लिए नए कपड़े एवं जरूरत का सामान लेकर पहुंच जाती। मैंने एक बार उससे पूछा था, मीना भाई भौजाई लोग पूछल करेला का कह दरा भैया, 1 गिलास पानी तक कुछ भी ना करेला लोग, बोलते हुए उसकी आवाज भर आई थी। जब तक माई जियत बिया तबे तक हमरा खातिर ई नैहर बा भैया। वह आगे बोली, भाई भौजाई आजकल के युग में केकर होखेला कि हमार हो जाए। विगत साल होली के कुछ दिनों पहले मीना की मां का देहांत हो गया। उसके बाद वह पहली बार गांव आई थी। यह जानकर कि मीना गांव में आई हुई है, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं पत्नी के साथ गाड़ी लेकर उसे लेने पहुंचा। वह अपने दरवाजे पर चुपचाप अकेले उदास खड़ी थी। मैंने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और वह गाड़ी के अंदर बैठते ही मेरी पत्नी के गले से लिपट गई। अपने आंचल में वह कुछ पोटली के जैसा बांधे हुए बड़े जतन से उसे पकड़े बैठी हुई थी। गाड़ी अब तक कुछ मुख्य सड़क पर पहुंच गई थी। मैंने अपनी पुरानी आदत के अनुरूप मीना को चिढ़ाते हुए कहा, हो जाए सब पूरा खोइछा दे ले का लोग। लेकिन यह क्या? मीना अचानक से रो पड़ी और आंचल में बंधी पोटली को माथे से लगाते हुए बोली, विनोद भैया, ई घर के दरवाजा के आगे के माटी है, का पता ई गांव में कभी आवे के बाकी ना। यह कहते हुए मीना रोने लगी। दोस्तों, आप लोगों का इस कहानी सुन के क्या मन पिघला? बहन के लिए हमारे भाइयों का क्या कर्तव्य है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ नई कहानी में। तब प्यार भरा नमस्कार।